You are most welcome to my channel. Today I am going to explain you about chapter 12 algebraic expressions. Algebraic expressions क्या है? तो algebraic expressions means अगर हम algebraic sign means plus, minus, into और divide. ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है, इसको बोलते हैं algebraic sign. X लेटर है, ये वेरिएबल है, y लेटर है, वेरिएबल है, दोनों अलग अलग लिखा है तो कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब कुछ अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर बीच में हम प्लस लिख दें तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, माइनस लिख दें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, इनटू लिख दें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, डिवाइड लिख दें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी साइन लगा दे, दो वेरिएबल्स के बीच में एक्स वाई वेरिएबल्स है, इसके बीच में कोई भी साइन लगा दीजिए, प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड, तो ये जो ऑपरेशन होता है एक्स का वाई में प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक्स और प्लस वाई अगर है तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो इसको बोलते हैं बाइनॉमियल। अगर केवल एक्स है, ओनली वन टर्म है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल या यूनिटर्म बोलते हैं, यूनिटर्म। एक्स एक टर्म होगा, इसमें दो टर्म है, ये जो फर्स्ट है सेकंड है, इसको बोलते हैं टर्म्स। अगर एक्स वाई और जेड 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइनॉमियल। दो टर्म है बाइनॉमियल, 1 टर्म है मोनोमियल और यूनिटर्म। अब लाइक टर्म क्या होते हैं? अगर मान लो एक्स है प्लस 2x है प्लस 3y है प्लस 4x है, ऐसे हैं, तो जो x है यहाँ x है, यहाँ x है और यहाँ x है, ये x या 2x 4x, इसको बोलते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स क्या? सभी टर्म्स में x रहेगा। अब यहाँ पर x के आगे 4 भी हो सकता है, x के आगे 5 हो सकता है, x के आगे -5 हो सकता है, x के आगे यहाँ पर 1/2 हो सकता है, लेकिन ये सभी x हैं, x से रिलेटेड हैं, तो इसको बोलते हैं लाइक टर्म। जहाँ पर x रहेगा उसके आगे कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, उससे मतलब नहीं, x रहेगा तो उसको बोल देंगे लाइक टर्म। अदरवाइज जैसे ये x है, ये y है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अनलाइक है। कौन कौन अनलाइक है? 2x और 3y, ये दोनों अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। और अगर x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसको बोलते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म समझ में आ गया, अनलाइक टर्म समझ में आ गया। और 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल और यूनिटर्म, 2 टर्म रहेंगे तो बाइनॉमियल, 3 टर्म रहेंगे तो ट्राइनॉमियल। अब आपको एक्सरसाइज पर ले चलते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक्सरसाइज 12। इसमें आपको पहचानना है कि यूनिवेरिएंट पर मोनोमियल, यूनिवेरिएंट पर मोनोमियल और सिंगल टर्म है। यूनिवेरिएंट और सिंगल टर्म और मोनोमियल सब एक ही मतलब है। 2 टर्म मतलब क्या है? बाइवेरिएंट। बाइवेरिएंट मतलब बाइनॉमियल, बाइवेरिएंट और 2 टर्म्स। तो ये क्या है? 2 टर्म है, तो बाइनॉमियल या बाइवेरिएंट 2 टर्म है, बाइवेरिएंट 2 टर्म है, बाइवेरिएंट 2 टर्म है, बाइवेरिएंट
A-30 दो टर्म है बाई वेरिएंट, 4AB एक टर्म है यूनिवेरिएंट या मोनोमियल, ABC-1 में दो टर्म है बाइनॉमियल या बाईवेरिएंट, ये 3XY एक ही टर्म है तो मोनोमियल या यूनिवेरिएंट, इसमें दो टर्म है बाईवेरिएंट और बाइनॉमियल, इसमें दो टर्म है बाइनॉमियल या बाईवेरिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लाइक टर्म को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से लाइक टर्म है सिलेक्ट करना है। तो लाइक टर्म आपको सिलेक्ट करके लिखना होगा। तो लाइक टर्म कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग लाइक टर्म सिलेक्ट करके अपनी कॉपी में लिख लेना। यहाँ एक लाइक टर्म लिखेंगे, XY के लाइक टर्म कौन कौन सा है, 5XY, जहां जहां XY लिखिए -9/4XY, अब नहीं है। फिर C का लाइक टर्म कौन कौन है, C तो यहाँ पर 7C -2C, अब नहीं है। फिर YZ के लाइक टर्म कौन कौन सा है, तो ये -4/5 YZ, 11/13 YZ, ये 11/13 YZ। BC का लाइक टर्म कौन कौन सा है, -7BC, यहां पर है BC, BC के बाद से XY हो गया, Z नहीं हुआ है तो Z का लाइक टर्म कौन कौन सा है, 2/7 Z, 7Z, उसके बाद से C हो गया, BC भी हो गया, PQR में -37 PQR और यह है 9 PQR। ऐसे आप लोग लिख लेंगे। तो ये चैप्टर 12 फिनिश हो गया, खत्म हो गया।